सभी को नमस्कार एंड वेलकम। दोस्तों, आज के 20 मार्च 2025 आज के वीडियो में सबसे पहले हम निफ्टी के ऊपर बात करने वाले हैं। निफ्टी का जो भाव है वो 23,185 रनिंग में चल रहा है और 3:20 हो रहे हैं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए, इंट्राडे का अगर मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाऊं तो ये आज ही का सारा प्राइस एक्शन है, जहां से बाजार ने गैप अप होने के बाद अगेन एक काफी बड़ा रनअप यानी 280 पॉइंट बाजार आज बढ़ा हुआ है। देखिए, इसके अंदर एक लास्ट स्विंग अगर मैं आपको डेली चार्ट पे करके दिखाऊं तो एक लास्ट स्विंग ये वाला बसता है जो कि बैठता है 23,230 ये वाला। तो इसका जो लेवल आता है निकल के वो आ रहा है 23,230। देखिए, एक ये लास्ट बचा हुआ रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी इस अभी जो 23,185 चल रहा है, अगर कल इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो ये अगला पड़ाव 23,850 और 24,000 तक भी जा सकता है। बट ये मैंने आपको बताई एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैं आपको यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूं कि बाजार जो ऊपर से करता हुआ आ रहा है वो बेसिकली लोअर हाई करता हुआ आ रहा है, LH। यानी बाजार के अंदर क्या बन रहे हैं, लोअर हाई। और अभी तक डेली चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बाजार ने इस पैटर्न को अभी भी यहां पे ब्रेक नहीं किया है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 23,230 इसको बाजार यहां पे रेस्पेक्ट करे कल के दिन और बाजार इस तरीके से एक रिट्रेसमेंट के रूप में 22,800 तक यहां पे आ जाए। क्योंकि देखिए, 23,230 का जो आंकड़ा है, इसको यहां पे अगर ये सक्सेसफुली आराम से इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है 23,230 या 23,240 मान लीजिए सेफ साइड, अगर इसके ऊपर ये बहुत आराम से इसको सस्टेन कर लेता है तो इसके अंदर एक अलग टाइप की तेजी यहां पे क्रिएट हो जाएगी और बाजार काफी और ऊपर भी यहां से जा सकता है। अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ, ये तो हो गई एक कंडीशन जो मैंने अभी बताई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 23,240 के आसपास ही बाजार देखिए लगभग यहां पे खड़ा है, यानी यहां से 50 पॉइंट 60 पॉइंट की कसर रह गई है। तो बाजार कल के दिन कोई गैप डाउन की ओपनिंग करे, कल के दिन कोई गैप डाउन की ओपनिंग करे और 15 मिनट के चार्ट से हम इस चीज को समझते हैं। अगर 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से मैं आपसे बात करूं तो यदि बाजार कोई गैप डाउन ओपनिंग करता है और बाजार 23,130 के नीचे यहां पे सस्टेन कर लेता है, 23,125 मान लेते हैं, 23,125 के नीचे यदि सस्टेन कर लेता है तो बाजार के अंदर ये वाला गैप जो आज का ओपनिंग का है ये फिल हो सकता है, जो कि बैठता है 22,900। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दोनों सिचुएशन बाजार के अंदर बता दी, क्योंकि देखिए बाजार के अंदर कंटिन्यू 2 या 3 दिन से डेली गैप अप हो रहे हैं और ये अपने जो भी गैप हैं यहां पे देखिए विंडो गैप के रूप में यहां छोड़ के ये जा रहा है। तो ये विंडो गैप बिल्कुल भरेंगे आने वाले टाइम में जब भी बाजार बेयर ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो फर्स्ट राउंड में हम यही बात करेंगे कि यदि बाजार 23,130 के नीचे कल के दिन यहां पे दोबारा बता रहा हूं 23,125 या 23,130 के नीचे गैप डाउन वाले केस में यहां पे ओपन हो जाता है तो ये वाला विंडो कल के दिन में यहां पे फिल हो सकता है, जो कि बैठता 22,880 से लेकर 22,900। तो यहां पे अगर ये 22,900 भी काटेगा तब बात करेंगे, मगर अदरवाइज ये जो है मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि ऊपर का जो लेवल है वो 50 पॉइंट के आसपास बैठता है। तो कल देखते हैं किस टाइप का बाजार ओपन होता है, या आज रात में सिंगापुर निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से एक्शन रिएक्शन लेती है, क्योंकि ऊपर की जो रेंज रह गई है वो 50 रुपए की रह गई है। तो क्योंकि कल हमने 23,000 के ऊपर बात करी थी, 23,000 के लेवल की, 23,000 के ऊपर आज बाजार खुला लगभग देखिए यहां पे, और 23,000 के ऊपर बाजार एकदम से 200 पॉइंट ऊपर चला गया। तो अब ये तो हो गई निफ्टी की बात। ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी के अंदर भी यदि मैं डेली चार्ट के हिसाब से आपको दिखाऊं तो डेली चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे इसमें भी एक स्विंग यहां पे आप देख रहे हैं जो कि बैठता है 50,600। ये बैठता है लास्ट एरिया 50,600। और इसके अंदर भी मैं आपको एक ही कंडीशन बताऊंगा कि ये बाजार ऊपर से LH वाली कंडीशन के अंदर चल रहा है। LH यानी लोअर हाई। तो जब बाजार लोअर हाई का पैटर्न बना रहा होता है तो डेली चार्ट पे उसको कई बार ब्रेक नहीं करता है। तो इसके अंदर भी जो पॉइंट की कसर रह गई है, तो हम यहां पे अगर डेली चार्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं
तो यहां पे अगर आपको देख रही होगी तो एक रेंज यहां पे निकल के आ रही है 50,300, ये वाली। तो 50,300 की अगर ये रेंज यहां पे रह गई है, यानी ये भी 300 पॉइंट से करीबन यहां पे दूर है। देखिए यहां पे ये रेंज निकल के आ रही है इसके स्विंग की। तो 50,300 के ऊपर बैंक निफ्टी का सप्लाई हो गया 50,300 के आसपास, और 23,230 के आसपास निफ्टी का सप्लाई हो गया। अब ये दोनों ही लेवल अगर ऊपर की तरफ सस्टेन कर लेते हैं तो बाजार के अंदर एक नई दिशा तेजी की यहां से और आ सकती है। अदरवाइज ये यहां पे इनको रेजिस्टेंस करके कुछ कुछ पल के लिए ये नीचे आ सकते हैं। अगर 15 मिनट के चार्ट पे हम बैंक निफ्टी के लिए बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर कल ये 50,000 के नीचे डिक्टो पूरा राउंड फिगर में 50,000 के नीचे सस्टेन करता है तो ये बड़े आराम से 49,700 का ये जो गैप है यहां पे ये फिल कर सकता है, जो जहां से इसने गैप अप दिया है। तो 49,700 फर्स्ट राउंड में, और दूसरे राउंड में भी समझ लेते हैं। दूसरे राउंड में बैंक निफ्टी 49,000 अगर 600 के नीचे चलेगा, 49,600 के नीचे चलेगा तो बैंक निफ्टी और ज्यादा नीचे यहां पे आ सकता है। मगर अभी यहां पे खड़ा है तो हम 49,700 की ही बात करेंगे, इस वाले गैप जहां से गैप अप हुआ है। तो 49,600 के नीचे अगर ये सस्टेन करेगा तो फिर इसके अंदर ये वाला गैप भी इसका फिल हो सकता है आने वाले समय में। तो ये दोनों चार्ट निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करके मैंने आपको बता दिए हैं। कल वीकली क्लोजिंग भी है, तो वीकली क्लोजिंग के हिसाब से हम चलेंगे और इन चीजों को समझ रहे हैं। अगले हफ्ते मंथली बड़े वाली क्लियरिंग है, तो बहुत ज्यादा आशंका है उठापटक रहने की। तो ऊपर की जो रेंज है वो बहुत कम रह गई है, अगर वो दोनों ऊपर के लेवल भी काट देता है तो बाजार के अंदर मैं बार बार वही आपको बात दोहरा रहा हूं कि एक नई दिशा आ सकती है। मगर ये दोनों रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं। तो आज अगर गिफ्ट निफ्टी यहां से गैप डाउन करती है तो बाजार के अंदर ये जो गैप मैंने आपको बताया ये दोनों फिल हो सकते हैं। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट आज के वीडियो मैंने आपको बताया ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।